अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 to 8 हमने किया था। अगर किसी बच्चे को लास्ट क्लास के अंदर प्रॉब्लम या इशू हो तो बेटा हम उससे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमने इवन और ऑड फंक्शन स्टडी करना है और उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 9 को करना है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन का। अब कल बच्चे पूछा बता दें शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो बेटा एक्सरसाइज 1.1 से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इवन और ऑड फंक्शन क्या है कि आपके पास इवन फंक्शन कौन सा होता है और ऑड फंक्शन कौन सा होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन हम इवन और ऑड फंक्शन के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जितने भी स्टूडेंट सलाम कह रहे हैं बेटा उन सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम, और होप करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे और सारे सब ने खुद को घर में क्वारंटाइन भी किया होगा। इस कोरोना से आपने खुद को महफूज भी बेटा रखना है। आप ही हमारे माशरे के पढ़े लिखे लोग हो बेटा। अगर आप ही इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो जो हमारा अनपढ़ है उनको कौन समझाएगा। तो बेटा आप पढ़े लिखे लोग हो, माशरे के महज़िब लोग हो, तो आपने खुद भी चीज़ों को फॉलो करना है, रूल्स को फॉलो करना है, और आपके जो हमसाए जिनसे भी आपका रिलेशन है उनको भी आपने गाइड करना होता है। ओके। मोहम्मद कह रहा है सर आई हैव ज्वाइन फ्रॉम टुडे सर। तो मोहम्मद बेटा आपको वेलकम करते हैं बेटा इस नई दुनिया के अंदर। कैंपस डॉट पी की एक बिल्कुल नई दुनिया है, नया वर्ल्ड है। यहाँ पे आप बिल्कुल क्लासेस फिजिकल की तरह ही लेते हो, जिस तरह फिजिकल क्लास के अंदर क्लासेस अपने लेते थे, सेम एज इट इज़ आपकी क्लासेस यहाँ पे भी उसी तरह ही आपकी होती हैं। ओके। चलें बेटा, आप किसी बच्चे का क्वेश्चन तो नहीं है, चलें किसी बच्चे को क्वेश्चन अगर होता तो मैंने 3-4 मिनट लगाए हैं आपसे गपशप लगाते हुए कि बच्चा बोल पड़ता। तो बेटा इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होता है, आपने दो डेफिनेशंस हैं, ये एज इट इज़ डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती हैं। इवन फंक्शन और बेटा आपके पास है जी ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन बेटा आपके पास ऐसा फंक्शन होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अगर आप इस फंक्शन में पुट करें, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, तो आपके पास इक्वल्स टू आ जाए एफ ऑफ एक्स के। आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाए तो आपके पास ये क्या होता है जी इवन फंक्शन। अच्छा, हाफिज कह रहा है सर, हाफिज बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लेते हैं। देखें जी आपके पास फंक्शन है, अब हाफिज बात करते हैं, हाफिज का पूरा लेक्चर चलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा अगर आप माइंड यूज करें ना, कॉन्सेप्ट आपको मैं सारा दे चुका हूं, थोड़ा सा आपने माइंड यूज करना और चीजें आपके सामने होंगी। कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपके पास फंक्शन नोमिनेटर में है, बिल्कुल नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो डोमेन आपके पास होगी जी ऑल रियल नंबर। डोमेन आपके पास क्या है जी ऑल रियल नंबर। अब रेंज की बात करें तो रेंज आपके पास होते हैं जी आंसर। रेंज आपके पास क्या होते हैं, आंसर्स होते हैं। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर फंक्शन है, कभी नेगेटिव आंसर आएगा, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर आपके पास क्या है स्क्वायर है, कभी नेगेटिव आंसर नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर आएंगे। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी आपके पास सारे पॉजिटिव रियल नंबर, या इसको आप लिख सकते हैं 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके हाफिज बेटा समझ आया। कुछ चीजों को थोड़ा सा आपने भी सोचना है, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज करना है, रट्टा नहीं लगाते हैं चीजों का, मेथड सीखते हैं, मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने इवन फंक्शन के ऊपर। मैं कह रहा था अगर आपके पास कोई फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स, आप इसमें पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू माइनस एक्स, आपके पास आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इन दोनों, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऐसा फंक्शन आपके पास कहलाता है इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेटा फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और आपके पास एक्स स्क्वायर। चलो जी हाफिज ने एक्स स्क्वायर कहा तो हम एक्स स्क्वायर ही ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपके पास फंक्शन है, आप यहां पे पुट कर दें बेटा, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स।
इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन में जहां जहां आपके पास x है वहां आपने रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स को। जरा रिप्लेस करें, आपके पास क्या आ रहा है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर ऊपर आपके पास इवन है, आपके पास x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें जी बेटा, f ऑफ x आपके पास क्या है, x स्क्वायर, f ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर। मतलब दोनों आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स आपके पास इक्वल है। तो ये फंक्शन आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। ओके, तो ये फंक्शन आपके पास क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। मोहम्मद कह रहा है सर डोमेन और रेंज में बड़ी प्रॉब्लम, ट्रिक बताएं। तो बेटा मैंने सारे ट्रिक्स आपको बता चुका हूं, मैंने नोट्स अपलोड भी कर दिए अपनी वॉल के ऊपर। जब तक आप वो चीज़ों को याद नहीं करोगे, समझोगे नहीं, उनको अप्लाई नहीं करोगे, तब तक कैसे आपको समझ आएगी। मैंने डोमेन और रेंज के ऊपर तकरीबन 3 से 4 लेक्चर लगाए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी भी आप जब तक आप उसको करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक खुद नहीं सोचोगे, तो बात समझ नहीं आएगी आपको। चलिए बेटा, आप मुझे बताएं इवन फंक्शन आपको समझ आया है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, आपके पास है जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। ये आपके पास बड़ा मशहूर एग्जांपल है इवन फंक्शन की। इसकी जगह आप पुट कर दो बेटा, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos माइनस एक्स। तो आपको पता है जो आपके पास cos माइनस एक्स है, अगर cos के एंगल में माइनस हो तो माइनस उड़ जाता है, अब्जॉर्व हो जाता है। तो आपके पास इसका आंसर cos x ही आता है। तो ये आपके पास f ऑफ माइनस एक्स। अब आप f ऑफ x को देखें और f ऑफ माइनस एक्स को देखें, f ऑफ x भी cos x है, f ऑफ माइनस एक्स भी आपके पास क्या है, cos है। मीन टू से f ऑफ x इक्वल्स टू आपके पास है माइनस एक्स के। तो ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ओके, क्लियर बेटा, सबको बात समझ आ गई है इसकी। इवन फंक्शन सारे बच्चों को समझ आया है। चलो एक एग्जांपल और फंक्शन है, आप यहां पे पुट कर दें x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आपके पास क्या आएगा बेटा जी, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपके पास आ जाएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, पावर इवन है, ये आ जाएगा 2x4, पावर इवन है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो आप देखें f ऑफ x और f ऑफ माइनस एक्स दोनों इक्वल हैं, आपके पास आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स। तो ये फंक्शन क्या आ जाएगा आपके पास, इवन फंक्शन आ जाएगा। ओके, जल्दी से मुझे बताओ जी बेटा। राजी बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ओरिजिनल फंक्शन चेंज ना हो, वही फंक्शन रह जाए। तलहा बेटा आप कॉन्सेप्ट सही बोल रहे हो मगर वर्डिंग गलत यूज कर रहे हो। आप उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करो, फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, वही जो f ऑफ x था अगेन आ जाए, तो आपके पास इवन फंक्शन होगा। ओके, चलें बेटा जल्दी से मुझे बताओ, आप सबको क्लियर है जी। फायजा बेटा सिर्फ माइनस एक्स कंडीशन है कि आपने माइनस एक्स पुट करना है तो वो आपके पास इवन फंक्शन कहलाएगा। मैंने आपके सामने बेटा 3 एग्जांपल सॉल्व की हैं, एक आपके पास ये cos x वाली, एक आपके पास x स्क्वायर वाली और तीसरी, तीनों की तीनों इवन फंक्शन थी। तीनों में मैंने जस्ट -1 ही माइनस एक्स पुट किया है। आपने माइनस एक्स पुट करना है, पुट करने से फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, जो गिवन फंक्शन था वही आपके पास आंसर में आ जाए, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, आपके पास इवन फंक्शन कहलाता है। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताओ, ये जितने भी मेरे पास 16 स्टूडेंट्स बैठे हैं सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इसके ऊपर मसला या प्रॉब्लम तो नहीं है? राजीम, तलहा, फाइजा, खालिद, बाकी फरीद, ये सुलेमान, अहमद, फातिमा, निहाल, ये बच्चे कहाँ हैं? ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? क्लास सुन रहे हैं बेटा ये मेरी? बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इस पे टाइम लगा रहा हूं। अब हम बात करेंगे ऑड फंक्शन की, कि ऑड फंक्शन आपके पास क्या होता है। अच्छा फरीद बेटा हर दफा कहता है सर से बोलो डेफिनेशन लिखवाएं, डेफिनेशन।
तो बेटा मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लिखवाता हूं इवन फंक्शन की। द फंक्शन ऑफ द फॉर्म, द फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equals to f of minus x is known as even function। एग्जाम्पल लिख लें साथ, अभी मैंने बोली आपके सामने f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। दोनों ही एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलें बेटा नेक्स्ट देखते हैं जी ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है कि आपके पास की फंक्शन f ऑफ x है, इसमें आप पुट करो x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आपके पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ माइनस एक्स। चले भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं जी। आपके पास फंक्शन है बेटा f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आप यहां पे पुट करो, पुट कर दोगे आप x की जगह x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, आपके पास आएगा f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स क्यूब। तो आपके पास आएगा जी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर आपके पास क्यूब है, अंदर आपके पास माइनस है, तो बेटा आपके पास माइनस का आएगा, बाहर आ जाएगा x का क्यूब। दोनों फंक्शंस में देखें आपके पास जस्ट माइनस का डिफरेंस है, तो आपके पास क्या आएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस f ऑफ माइनस x। जब आपके पास दोनों फंक्शन सेम हो तो इवन फंक्शन, जब दोनों फंक्शन में माइनस का डिफरेंस आए तो आपके पास फंक्शन क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। आपके पास है बेटा जी f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x, पुट कर दें आप x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स आपके पास आएगा साइन माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, f ऑफ माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा माइनस f ऑफ x के। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, ऑड फंक्शन। ये क्या फंक्शन कहलाएगा आपके पास, ऑड फंक्शन। तलहा बेटा आप बिल्कुल रॉन्ग बात कर रहे हो। ऑड फंक्शन में सर नेगेटिव इंटीजर से डोमेन देना कंडीशन है, बेटा डोमेन की बात ही नहीं हो रही। जस्ट आपने क्या करना है, इतना लंबे आप इतना क्यों फंसा रहे हो खुद को। मैं कह रहा हूं जस्ट आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है। चलिए बेटा टेक्निकल इशू था, मतलब लाइट चले गई, जिस वजह से आपके लेक्चर में इंटरप्शन आ गई। लाइट की वजह से हम दोबारा बैक पे आते हैं, अपने लेक्चर्स पे बात करते हैं। तो हम ऑड फंक्शन को सीख रहे थे। मैं आपको कह रहा था बेटा सिंपलेस्ट तरीका है ऑड फंक्शन को जज करने का। आपने क्या करना है, जस्ट जो फंक्शन गिवन है उसमें पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब आपने x इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दिया तो उसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें। अगर आपके पास f ऑफ x जो फंक्शन था उसमें और जो आपके पास f ऑफ माइनस एक्स उसमें दोनों फंक्शन सेम हो, जस्ट माइनस का डिफरेंस हो, तो वो आपके पास ऑड फंक्शन आ जाएगा। ओके, वो आपके पास क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। ओके, इस तरह देखें, ये एग्जांपल देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन x है, पुट किया हमने x इज इक्वल टू माइनस एक्स। जब हमने यहां पे माइनस एक्स पुट किया तो दोनों फंक्शन में देखें बात सिमिलर है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x है, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, दोनों आपके पास सेम है, जस्ट माइनस का डिफरेंस है। तो तब आपके पास फंक्शन कौन सा आ जाएगा जी, ऑड फंक्शन आ जाएगा। जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा तब आपके पास फंक्शन इवन, जब आपके पास माइनस का डिफरेंस आएगा तो तब फंक्शन क्या आएगा, आपके पास ऑड फंक्शन आ जाएगा। एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं बेटा, आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x की पावर आपके पास है जी 7। आपके पास आ गया जी x क्यूब माइनस 4x की पावर 7।
हमने क्या करना है, यहां पे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। सिंपल, दोनों फंक्शंस में, इवन फंक्शन में भी और ओड फंक्शन में भी हम सिंपल क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट करते हैं बेटा। आपके पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब माइनस 4 माइनस एक्स की पावर 7, ये आपके पास आएगा माइनस एक्स क्यूब और ये आपके पास क्या आ रहा है जी, माइनस माइनस प्लस 4x की पावर 7। यहां से आप माइनस कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा x क्यूब माइनस 4x की पावर 7। तो देखेंगे x क्यूब माइनस 4x की पावर 7 आपके पास क्या है बेटा, f ऑफ x है। तो आपके पास जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए तो आपके पास फंक्शन कौन सा होगा, ओड फंक्शन होगा। जल्दी से बेटा मुझे बताएं, आपको ये ओड फंक्शन क्लियर है? किसी बच्चे को ओड फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सब बच्चों को क्लियर है? चलिए जी, सब बच्चों को ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्लियर है। अब हम मूव करते हैं फिर इनके क्वेश्चंस के ऊपर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ज़हन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तलहा अगर सर पुट पॉजिटिव एक्स ही करेंगे बट इवन और ऑड में डिफरेंस बता दें। बेटा मैंने पूरी वीडियो के अंदर कहीं नहीं कहा कि आपने पॉजिटिव एक्स पुट करना है, मैं कह रहा हूं नेगेटिव एक्स पुट करना है। आपने x को इक्वल्स टू माइनस एक्स पुट करना है। जब आप फंक्शन के अंदर x को माइनस एक्स पुट कर दो, फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, पुट करने से आपके पास जो गिवन फंक्शन था वही आ जाए तो वो ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। जब आप माइनस एक्स को पुट कर दो और आपके पास माइनस के साथ गिवन फंक्शन आ जाए तो वो आपके पास ऑड फंक्शन है। मैं आप प्लस कह रहे हो, मैं करूं नेगेटिव पुट करना है। मैंने कहीं भी पूरे लेक्चर में नहीं कहा कि आपने प्लस एक्स पुट करना है। और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आपके पास जस्ट सारी वर्डिंग सेम होगी, बस आपने यहां पे चेंज कर देना है f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, बस बाकी डेफिनेशन सारी सेम है। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तलहा बेटा जरा गौर से सुनना, आप तलहा बेटा जरा फोकस करें। अब आप हमने बताना है कि फंक्शन इवन है, नोड है या दोनों ही नहीं है। तो हमने क्या करना है, पुट कर देना है यहां पे, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। पुट करना है हमने x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, प्लस एक्स की तो कोई बात ही नहीं की बेटा मैंने। आप माइनस एक्स पुट करें, आपके पास आएगा f ऑफ, जहां जहां फंक्शन में x है वहां वहां माइनस एक्स लगा दें। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का क्यूब और साथ क्या आ जाएगा माइनस एक्स। जहां जहां फंक्शन में आपके पास x है वहां वहां हमने माइनस एक्स पुट कर दिया। देखें क्या आएगा आपके पास, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर पावर क्यूब है अंदर माइनस है। जब पावर आपके पास ओड हो तो माइनस बाहर आ जाता है, जब पावर आपके पास बेटा इवन नंबर हो तो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके पास ये आ जाएगा जी माइनस एक्स क्यूब, ये क्या आएगा माइनस प्लस माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन लें, एक्स क्यूब प्लस एक्स। देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स। एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो आपके पास आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। जब पुट करने से सेम फंक्शन वही आए, जस्ट बाहर माइनस आ जाए तो आपके पास फंक्शन कौन सा होता है जी, फंक्शन इज ओड। आपके पास फंक्शन क्या होता है जी, ओड फंक्शन होता है। इसका पार्ट नंबर 2 देखें जी, पार्ट नंबर 2 है आपके पास, पार्ट नंबर
2 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हमने क्या करना है, पुट करना है x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो आपके पास क्या आएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखें, हमने जब x को माइनस एक्स पुट किया, ना ही आपके पास इवन फंक्शन की कंडीशन बन रही है, ना ही आपके पास ऑड फंक्शन की कंडीशन बन रही है। इवन फंक्शन में क्या होता है, आपके पास माइनस एक्स पुट करने से वही फंक्शन आ जाए। ऑड फंक्शन में क्या होता है, माइनस एक्स पुट करने से वही फंक्शन आए मगर साथ माइनस आ जाए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नीदर इवन नॉर ओड। जो हमारा फंक्शन है वो ना तो इवन है ना तो ओड है। क्लियर बेटा बात? मुझे बताएं, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आपको? जल्दी से बताएं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है आपको? चलें इसका पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप यहां पे पुट करें जी, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5। ये आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखें जी, ये फंक्शन और ये फंक्शन बिल्कुल सेम है, तो आपके पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या आ गया बेटा, ओड फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ओड फंक्शन। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर आपके पास है जी 5 पार्ट आपके पास इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो करवाता हूं। 5 क्या आपके पास, एफ ऑफ एक्स एक्स की पावर 2/3 प्लस 6, एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 पुट कर दें आप, पुट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। अब ऊपर पावर फ्रैक्शन में है तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। अब हम पावर को ब्रेक कर सकते हैं बेटा, माइनस एक्स की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 6। 2/3 को हम 2 इंटू 1/3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको आप यूं भी लिख सकते हो, माइनस एक्स की पावर 2 होल ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 1/3 प्लस 6। ये आ जाएगा आपके पास बेटा जी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6, क्योंकि पावर इवन है पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो एफ ऑफ माइनस एक्स था, एफ ऑफ माइनस एक्स आपके पास एफ ऑफ एक्स ही आ गया है। तो फंक्शन आपके पास कौन सा हो जाएगा जी, ओड फंक्शन। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, आपको ये ओड फंक्शन और इवन फंक्शन की कहानी समझ आई है सारी। ये एक स्टोरी की तरह इसको लें कि इवन फंक्शन क्या है और ओड फंक्शन क्या है। एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे तो आपके पास इवन फंक्शन हो जाएगा, एक्स की जगह आप प्लस एक्स पुट कर देंगे तो आपके पास ओड फंक्शन हो जाएगा। जल्दी से बताएं बेटा, आप सबको क्लियर है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में इशू तो नहीं है? जल्दी से बेटा मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर, आप सबको क्लियर है? और अभी जो बेटा तलहा है, बेटा तलहा समझ आइए आपको, तलहा बेटा को क्लियर है?
चलिए बेटा, सबको क्लियर है? यूं आपकी एक्सरसाइज 1.1 हुई कंप्लीट। इसके अंदर बहुत मटेरियल था जिसकी वजह से हमें एक हफ्ता लग गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा ना इवन है ना ओड है। आप चेक कर लें, ना आपके पास इवन कंडीशन पूरी होगी ना आपके पास ओड कंडीशन पूरी होगी। जी बेटा सॉरी, आपके पास जो इवन, ये आपके पास इवन फंक्शन है। शाबाश, ये मैं चेक कर रहा था स्टूडेंट्स जाग रहे हैं या सो रहे हैं। बिल्कुल बेटा आप जाग रहे हो, ये आपके पास इवन फंक्शन है। वेल डन, गुड। ये आपके पास बिल्कुल बेटा इवन फंक्शन है, आपके पास इवन फंक्शन की कंडीशन फुलफिल हुई है। चलिए बेटा, मैं बात कर रहा था हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 हुई कंप्लीट। 1.1 के अंदर बहुत सा मटेरियल था आपके पास। टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी थे, डोमेन और रेंज भी थी, फंक्शन की डेफिनेशन भी थी, फिर वर्टिकल लाइन टेस्ट भी था आपके पास। देन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी आ रहे थे। हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 की है कंप्लीट। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम आपका 1.1 का टेस्ट भी लें, और कल से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और बेटा आपका टेस्ट भी स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे का टेस्ट शो ना हो रहा हो वो क्या करेगा? सबसे पहले बात सुने, जिस बच्चे को टेस्ट शो नहीं होगा, टेस्ट ऐड नहीं है। अच्छा बेटा, मुझे हमारी कोऑर्डिनेटर है मिस सबा, आप उन सबको जानते हैं, वो कह रहे हैं टेस्ट ऐड नहीं हुआ। बेटा कुछ आज ना लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, बार बार टेक्निकल इश्यूज, क्योंकि जब लाइट बंद होती है सारा सिस्टम बंद हो जाता है, जिस वजह से टेस्ट ऐड नहीं हो पाता। इसकी वजह से बेटा आपका आज का टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट आपका जो होगा वो कल इंशाल्लाह कल रख लिया जाएगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड आपका कल टेस्ट हो जाएगा। इसमें कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही टेस्ट हो, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, टेस्ट नहीं भी हो सकता। टेस्ट जब भी नहीं होगा तो बेटा कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं होगा। आप सारे बेटा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, समझदार स्टूडेंट्स हो। जब हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं ना, तो आपके पास टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइट का इशू, नेट का इशू, वॉइस का इशू, कैमरे की बैटरी का इशू, तो बेटा सारे इश्यूज ही आपको सामने आ सकते हैं। तो आपने पैनिक नहीं होना है, वेट करना होता है। जस्ट आपको हमें पता चल जाता है कि आपको ये इशू आ रहा है, तो आपने पैनिक नहीं होना और यहाँ पे कमेंट्स नहीं करते जाना आपने। तो आज आपका टेस्ट नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि रोज़ाना ही आपका टेस्ट लिया जाए। तो बेटा आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की, कल हम 1.2 स्टार्ट करेंगे और आपको कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट दूंगा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, कि कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन आपके पास होता क्या है। रियल लाइफ की हम एग्जांपल्स देखेंगे और देन फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। ओके, तो बेटा बात करें अगर हम एक्सरसाइज 1.1 की, तो इसके अंदर जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा निशान लगाइएगा। आपके पास जो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 से बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो आपके पास इसके तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो आपका पार्ट 1 टू पार्ट 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, उसका जो पार्ट नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका पार्ट नंबर आपके पास 3, और आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसका जो पार्ट नंबर आपके पास 5 है, पार्ट नंबर आपके पास 4। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं पिछले 10 साल में शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से। ओके, ये आपके पास क्या है जी बेटा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगर आप पास पेपर को देखो तो पास पेपर के एतबार से जो आपके पास एक्सरसाइज 1.1 से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सबसे आपके पास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे। निहाल का कमेंट आया सर, जब फ्री क्लास हो रही थी तब क्लास ओके थे, बट जब फी दे हैं तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। निहाल बेटा देखिए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है बेटा। जब आपकी फ्री क्लासेस हो रही थी तो तब यहाँ पे लाइट नहीं जा रही थी, लाइट का इशू नहीं हो रहा था, ना लाइट का इशू हो रहा था ना नेट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये तो अब अल्लाह की करनी है कि जब आपकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई हैं, पेड तो इशू आ रहे हैं। ये रोज़ाना इशू नहीं होंगे बेटा, इंशाल्लाह सेटल हो जाएंगी ये चीज़ें।
मसला बेटा क्या है, जब लाइट एक बार जाके आती है नेट भी बंद हो जाता है, पीछे से जो सिस्टम है सारे वो भी बंद हो जाते हैं, बड़ा नुकसान, हमें भी बड़ा नुकसान होता है। देखो जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, मैं आपको एक चीज कॉन्सेप्ट सिखा रहा था, उस वक्त लाइट चलेगी तो मुझे भी इस बात बड़ा गुस्सा आता है, इस तरह आपको गुस्सा आता है। तो ये चीजें बेटा आपको फेस करनी पड़ती हैं साथ साथ, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो आपने ये चीजें नोट कर ली बेटा। क्वेश्चन जो मैंने लिखे यहाँ पे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पेपर में नहीं पूछा जाता। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ही तैयार करना है। और जो सामने मैंने क्वेश्चन लिखे हैं आपके पास, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर एक्सरसाइज के बाद इस तरह मैं आपको जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको लिखवा दिया करूंगा, और आप भी बुक के ऊपर ही उस एक्सरसाइज के साथ ही एक कॉलम बना के वहां पे चीजें लिख लिया करें। ओके जी निहाल बेटा, आपके माइंड में जो कंफ्यूजन है दूर हुई है। चले बेटा यहाँ पे हम अपनी क्लास को ना वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। कल तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।